अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज का जो रीज़न है हमारे साथ दोस्तों को इकट्ठे होने की, वो इस वक्त जो पाकिस्तान में किसान के साथ हो रहा है उसी सिलसिले में हम यहाँ पे बैठे हैं कि पाकिस्तान जो कि ज़रूरी मुल्क है, जिसकी 70% आबादी जो देहातों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक है, उनके साथ उनके मुस्तकबिल के साथ जितना खिलवाड़ हो रहा है इससे पहले आज तक नहीं हुआ। जो किसानों ने जितना पैसा लगा के, जितनी मेहनत करके, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फसल को तैयार किया और अभी वो खेतों में दे के बैठे हुए हैं और सबसे पहले तो उनके पास बारदाने अवेलेबल नहीं है। और इसके पीछे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद और एक ही रीज़न है कि हम बाहर से तो 5500 में इम्पोर्ट कर रहे हैं। माफिया को जो है वो स्मगलिंग माफिया को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बाहर से तो गंदम मंगवा ली है, इम्पोर्ट कर ली है, लेकिन जो पाकिस्तान में अपने किसान हैं उनका कत्लेआम किया जा रहा है, मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। बड़े सिंपल से और सादा से पॉइंट है, आसानी के साथ देखा जाए तो बात नहीं करते हैं। जो खान साहब हमेशा कहते हैं कि एक तो ये जाहिल है और दूसरा इनको पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है। कि अगर चाहें ये गवर्नमेंट ही करना चाहते हैं, ये हुकूमत ही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पब्लिक में जो 70% आबादी है उसका कत्लेआम करके कैसे कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि होश के नाखन लें और किसानों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर किसान हमारा गंदम इस बार जिस तरह हालात से गुजर रहा है वो आइंदा कैसे गंदम को काश्त करेगा। हमारे पास ज़्यादा एक पॉइंट है फर्टिलाइज़र, हमारी यूरिया जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, लेकिन हर बार स्मगल हो जाती है। ये एक्चुअल मसला जो है वो स्मगलिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो चाहे वो गंदम हो। तो सिर्फ स्मगलिंग रोक ली जाए और चंद लोगों को मुफाद देने की बजाय पूरा मुल्क का सोच लिया जाए तो सारों के लिए आसानी पैदा हो सकती है। मैं उसामा साहब से कहूँगा आज हम